तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में कुछ जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, अतः महिलाओं को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत करे और कथा सुने। यह व्रत कब करे, किस महीने में करे? रजस्वला मासिक धर्म पाप कैसे लग जाते हैं, इसलिए इस कथा को अवश्य सुने। पुराणों शास्त्रों के अनुसार यह कथा बताई गई है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत को श्रवण किया है, अब आप कृपा करके समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत सुनावें। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर घर गृहस्थी के कर्मों में वस्तु आदि को छूती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दे। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने का कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में। उस पाप के कारण स्त्री पहले दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिन, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन शुद्ध होती है। उस रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूपों से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थे, तब ही वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास भी हो गया, किंतु फिर भी वह घर-बार के कार्यों में लगी रही। उसने गृहस्थी के बर्तन आदि सभी को स्पर्श कर लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद ही रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल गया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में
बैठी हुई यह देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा ना गया और उसने जलती हुई लकड़ी कुतिया के मार दी। वह वैसे तो प्रतिदिन चौके में जो भी जूठन आदि शेष रहती थी वह उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी फेंक दी। तब रात्रि के समय भूख से विकल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं बहुत भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र कुछ खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस पर बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरे कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत है, खूब है। मुझे कष्ट देकर उसने श्राद्ध को व्यर्थ किया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय लाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वह वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार वे उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया करती थी और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी प्रकार वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भादव मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे, भादव मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी तिथि आवे, तब दातून आदि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करो। नवीन वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को करने से अनेकानेक उत्तम फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और समस्त दानों से जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब केवल अकेली ऋषि पंचमी से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों का नाश करता है। इस व्रत कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः सभी महिलाओं से मासिक धर्म में जो पाप हो जाते हैं
उससे मुक्ति पाने के लिए यह व्रत अवश्य करें। जो महिलाएं इस व्रत के बारे में जानती हैं, अतः वे अन्य दूसरी महिलाओं को अवश्य बता दें। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, सप्तऋषियों की जय।